सभी को जय मसीह। क्या आप जानते हैं कि प्रोफेट विजेंद्र सिंह के द्वारा इतना बड़ा बड़ा चमत्कार कैसे हो पाता है? लाइव प्रार्थना सभा में सालों से बीमार आदमी पे हाथ रख के सिर्फ प्रार्थना करता हुआ तुरंत चमत्कार होता है, व्यक्ति तुरंत चलने लगता है। यदि ऐसा चमत्कार आपके द्वारा होने लगे तो कैसा लगेगा? परमेश्वर किसके द्वारा ऐसा चमत्कार कर सकते हैं? किस किस व्यक्ति के द्वारा ऐसा चमत्कार होता है? एक विश्वास के द्वारा परमेश्वर किस प्रकार से ऐसा चमत्कार कर सकते हैं? आइए कुछ वचन को जानते हैं कि परमेश्वर विश्वासी के द्वारा इतना बड़ा चमत्कार क्या कर सकते हैं और करेंगे तो कैसे करेंगे। चलिए कुछ वचन को पढ़ते हैं। मरकुस अध्याय 16 वचन 16 से, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में यह चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु पी भी जाए तो भी उसका कुछ हानि ना होगा। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। जैसे कि इस वचन में लिखा है कि जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उसके द्वारा यह सब चिन्ह होगा कि वह सांपों को उठा लेगा, वह प्राणनाशक वस्तु खा पी भी ले तो उसको कुछ हानि नहीं होगा, और बीमारों पर हाथ रखेगा और वह चंगे हो जाएगा। हालेलुया। जो इस मसीह पे विश्वास करता है और बपतिस्मा लेता है उसके द्वारा यह सब चमत्कार होगा। आखिर बपतिस्मा लेने से और विश्वास करने से कैसे ही सब चमत्कार होगा? चलिए एक वचन के और पढ़ते हैं। मरकुस अध्याय 1 वचन 8, मैंने तो तुम्हें जल से बपतिस्मा दिया है, पर वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। जैसे कि इस वचन में लिखा है कि मैं तो तुम्हें जल से बपतिस्मा देता हूं, पर जो मेरे बाद आने वाला है वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देंगे। यूहन्ना उस समय की बात कर रहे हैं जिस समय कि इस मसीह इस पृथ्वी पर थे, पर इस मसीह के इस पृथ्वी पर जाने के बाद अब जो बपतिस्मा देते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा देते हैं। इसलिए आप एक बात गौर करेंगे, जब विजेंद्र सिंह का जो लाइव प्रार्थना सभा रहता उसमें ये बात आप सुनिएगा कि पवित्र आत्मा मुझे बता रहा कि कोई बीमार व्यक्ति है उसे चंगा करेंगे या चंगा होने वाला मैं यह चमत्कार होगा, मुझे पवित्र आत्मा यह बात कह रहा है। आखिर पवित्र आत्मा जब बपतिस्मा लेता है, जब पवित्र आत्मा आता है तो क्या होता है? आखिर पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के ऊपर आने से उसका क्या कार्य होता है और कैसा बदलाव होता है, उसके द्वारा क्या होता है? आइए कुछ वचन को और पढ़ते हैं। प्रेरितों के काम अध्याय 1 वचन 8, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सारे समरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। हालेलुया। जैसे कि इस वचन में लिखा है कि जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, यानी एक शक्ति पाओगे, और तुम सारे यरूशलेम, सारे यहूदिया और पृथ्वी के छोर तक एक गवाह होगे। हालेलुया। जिस प्रकार से प्रोफेट विजेंद्र जी एक गवाह हो रहे हैं पूरे पृथ्वी पे कि उसके द्वारा कैसे चमत्कार हो रहा है, वैसे तुम भी हो सकते हो जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा। और अब यह कह सकते हैं कि बहुत लोग बपतिस्मा ले रखे हैं पर उसके द्वारा ऐसा चमत्कार क्यों नहीं हो पा रहा? आखिर ऐसा क्यों नहीं हो रहा? उसके द्वारा कैसे होगा? एक वचन के और पढ़ते हैं। मत्ती अध्याय 21 वचन 21, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो, ना तो केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ के से किया गया, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो यह हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुम्हें मिलेगा। हालेलुया। जैसे कि इस वचन में लिखा है कि जो प्रार्थना में तुम विश्वास से मांगोगे और संदेह ना करोगे तो वह सब तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। और यह वचन का एक गवाह सुनाते कि आखिर ऐसा हुआ है कि नहीं। मत्ती अध्याय 14 वचन 28 से, पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने का आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। हालेलुया। पर हवा को देखकर डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। जिस प्रकार से पतरस को इस मसीह ने आज्ञा दिया और पतरस पानी पे चलने लगा,
उसी प्रकार से इस मसीह सभी मनुष्य को यह आज्ञा दिया है कि यदि तू विश्वास करे और बपतिस्मा ले तो यह सब तुम्हारे द्वारा होगा। तू बीमारों पर हाथ रखेगा और वह चंगा हो जाएगा। पर अपना मन में यह संदेश कभी न करना। जिस प्रकार से पतरस मन में संदेह किया और वह डूबने लगा, उस प्रकार से आप मन में संदेह यदि करते हैं तो आपके द्वारा भी चमत्कार नहीं होगा। प्रार्थना में जो कुछ मांगेंगे वह तुम्हारे लिए करेगा, पर आपको मन में संदेह नहीं करना है।